हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 6 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड में कौन सी नदी कीकट नदी के नाम से मशहूर है? झारखंड में कौन सी नदी कीकट नदी के नाम से मशहूर है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड में पुनपुन नदी, जो कि कीकट नदी के नाम से मशहूर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इनमें से कौन सी चट्टानों को धात्विक खनिज कहा जाता है? बताइए, इनमें से कौन सी चट्टानों को धात्विक खनिज कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, धारवाड़ युगीन चट्टान को धात्विक खनिज कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है। डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, डोम्बारी बुरू, जो कि बिरसा उलगुलान आंदोलन से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानती है? खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, खरवार जनजाति, जो कि हरिश्चंद्र रोहितास के वंशज अपने आप को मानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड में स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, झारखंड में स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना सन 1994 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? निम्न में से कौन सी झारखंड में खरीफ फसल का प्रकार है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी भदय और अगहनी दोनों खरीफ फसल की प्रकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अर्थदंड यानी जुर्माना का उल्लेख एसपीटी एक्ट के किस धारा में है? बताइए, अर्थदंड का उल्लेख एसपीटी एक्ट के किस धारा में है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, धारा 67 में अर्थदंड का उल्लेख एसपीटी एक्ट में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड के मूटा यानी रुक्का में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? बताइए, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। झारखंड के मूटा यानी रुक्का में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, IUCAN के द्वारा झारखंड के मुट्टा में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? बताइए, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल मक्का है और पहली यदि आपसे पूछा जाए तो धान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झार पार्क के तहत शामिल इनमें से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? बताइए, झार पार्क के तहत शामिल इनमें से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अंबेडकर पार्क अवस्थित नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार
किस स्थान पर मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट प्रस्तावित है, बताइए। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बता दें दोस्तों, हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में आप यदि झारखंड जीके का सेट नंबर 1 से 100 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। झारखंड बजट 2023 से 24 के अनुसार किस स्थान पर मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट प्रस्तावित है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट प्रस्तावित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है। और आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, कारगिल पार्क लतेहार, जो कि झार पार्क के तहत शामिल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहियाओं के लिए कितने रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करते हुए उन्हें सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 500 रुपया प्रति वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। रैयत के अधिकार के हस्तांतरण का उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में है, बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रैयत के अधिकार के हस्तांतरण का उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, धारा 20 में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष जोहार योजना की शुरुआत की गई थी। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष जोहार योजना की शुरुआत की गई थी, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड सरकार द्वारा सन 2017 ईस्वी में जोहार योजना की शुरुआत की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हो जनजाति के अधिकांश पर्व का संबंध है, बताइए किससे है। हो जनजाति के अधिकांश पर्व का संबंध किससे है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हो जनजाति के अधिकांश पर्व का संबंध कृषि से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि होती है। झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि होती है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 85% भूमि पर धान की कृषि होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ग्राम प्रमुख और मूल रैयत का उल्लेख एसपीटी एक्ट के किस अध्याय में है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अध्याय 2 से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ऊर्जा मित्र योजना किस उद्देश्य से चालू किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ऊर्जा मित्र योजना किस उद्देश्य से चालू किया गया था, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी सभी परिवारों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना सही बात है। और बिजली की बचत हेतु लोगों को जागरूक करना, यह भी सही बात है। और बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना, तीनों कथन सत्य है झारखंड सरकार द्वारा संचालित ऊर्जा मित्र योजना का उद्देश्य से। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किए गए सर्वे में झारखंड राज्य को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, सही बात है। और राज्य के शहरी निकायों जमशेदपुर, मेदिनीनगर तथा साहेबगंज को ODF++ घोषित किया गया था। और ऑप्शन सी, जमशेदपुर को राज्य का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया था तथा यह राज्य में 3 स्टार रेटिंग पाने वाला एकमात्र शहर है। तीनों कथन सत्य है, उसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थल होता है? हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थल होता है? और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रसोई के कोने में हो जनजाति के घर में पूर्वजों का पवित्र स्थल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के जनजातीय आबादी में झारखंड का कौन सा स्थान है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के जनजातीय आबादी में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 12वां स्थान है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 6 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? और यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, इस परंपरा को सो बोंगा कहा जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7:15 में सामान्य विज्ञान का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।